हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री की। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन पेपर अपने सॉल्व कर रहे हैं। और 2023 का जो उत्तराखंड बोर्ड का प्रश्न पत्र था वो हमने हल कर लिया था। और मैंने नेम रिएक्शन आपको पढ़ने के लिए कहा था कि जितनी भी नाम से अभिक्रियाएं आती हैं उनको आप एक बार अच्छे से तैयार कर लेंगे, ठीक है ना। तो उन्हीं नेम रिएक्शन पर हम लोग बात करेंगे। और 2024 का जो प्रतिदर्श प्रश्न पत्र है आपका, यानी कि जो सैंपल पेपर आता है आपका, मॉडल पेपर जिसे आप कहते हैं, उसको भी हम एक बार देखेंगे कि किस किस प्रकार के प्रश्न उसमें पूछे गए हैं। ओके, तो चलते हैं और अपना सेशन शुरू करते हैं। ओके, तो आइए स्मार्ट बोर्ड की ओर चलते हैं। तो ये जितनी भी आपकी नाम से अभिक्रियाएं आती हैं उन पर हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है। स्टैंडमेयर, गार्टरमैन, फिंकलस्टीन, स्वॉर्ड्स, वुड्स, फिटिक हिंदी में मैंने सारी आपको नोट करवा ली थी। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, रीमर टीमैन रिएक्शन, कोलबेज रिएक्शन, रोजनमुंड, स्टीफन, इटार्ड, गार्टनमैन, कोक, क्लेमेंसन, वोल्किस्नर, टॉलन्स, फेलिंग, एल्डोल, एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो, कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, हेल वोलार्ड जिलेंस्की रिएक्शन, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, कार्बिलामीन हिंसबर्ग कपलिंग रिएक्शन। ओके, तो ये सारी आपकी अभिक्रियाएं थी जिनको हम एक एक करके पढ़ रहे थे। ओके, तो जिसमें हमने सैंडमेयर रिएक्शन की बात की थी। सैंडमेयर रिएक्शन आपकी क्या होती है? चलिए, कौन बताएगा मुझे क्या होती है सैंडमेयर अभिक्रिया? जीआईसी जयंती कोट। ये अभिक्रिया आपको नोट भी करवाई थी बच्चे। यस, हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून। क्या नाम है बेटा? माय नेम इज बबली राना। बबली। बबली, सैंडमेयर की अभिक्रिया क्या है? मैम, एरिल हैलाइड से हाँ जी, सैंडमेयर। एरिल हैलाइड को एमीन से प्राप्त करने वेरी गुड। एराइल हैलाइड को किससे? एनिलीन से प्राप्त कर रहे हैं हम। वही अभिक्रिया क्या है? सैंडमेयर की अभिक्रिया है। इसको मैंने आपने को बताया था कि 2 स्टेप में ये रिएक्शन चल रही थी आपकी। सैंडमेयर, वेरी गुड बबली, सिट डाउन बच्चे। द सैंडमेयर रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन व्हिच इज यूज्ड टू सिंथेसाइज एराइल हैलाइड्स। ओके, किसको बना रहे थे हम? एराइल हैलाइड या एरिल हैलाइड को बनाने की अभिक्रिया है, ठीक है ना। ठीक है, और किससे प्राप्त करने की किससे बना रहे थे हम? एनिलीन से। देखो, बेंजीन रिंग है और इस पे NH2 आता है, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं? इसको हम एनिलीन पढ़ते हैं। तो एनिलीन से हम इसको बना रहे थे, जहां पर हमने क्या बोला? दिस रिएक्शन इज अ मेथड फॉर सब्स्टिट्यूशन ऑफ एन एरोमेटिक अमीनो ग्रुप बाय प्रिपेयरिंग डायएजोनियम सॉल्ट। पहले स्टेप में हम किसकी बात कर रहे थे? डायएजोनियम लवण आपका एक बन रहा था, और उसके बाद क्या कर रहे थे आप? CuX की प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे थे। तो ये X आपका कहाँ जा रहा था? बेंजीन रिंग पर जा रहा था। और जब बेंजीन रिंग पर आपका X यानी हेलोजन आ जाता है, कोई कौन आ जाता है? हेलोजन, ग्रुप 17 वर्ग 17 का कोई तत्व आ जाता है, तो उसी को आप लोग क्या कहते हैं? एराइल हैलाइड कहते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका बन गया था यहाँ पर। इसके बाद गार्टरमैन की रिएक्शन थी, जो मैंने आपको कहा था, आप होमवर्क में लिख लेंगे। फिंकलस्टीन की अभिक्रिया, ठीक है ना। फिंकलस्टीन अभिक्रिया, इसमें हमने क्या कहा? इसमें आपका बनेगा एल्काइल आयोडाइड बनेगा। क्या बनेगा? फिंकलस्टीन में एल्काइल आयोडाइड बनेगा। एल्किल आयोडाइड बनता है। और किससे हम इसको प्राप्त कर रहे थे? मैंने बोला था, जब हम लोग क्या पढ़ रहे थे?
हेलो एल्कीन का विरचन, विरचन की विधियां पढ़ रहे थे हेलो एल्कीन की, तो वहां पे आपने बोला था हेलो एल्केन से ही हम, यानी एल्काइल हैलाइड से हम एल्काइल हैलाइड को प्राप्त करेंगे। समझ रहे हो ना क्या कहा मैंने? एल्काइल हैलाइड से एल्काइल या एल्किल हैलाइड जिन्हें आप कहते हैं, इससे आपका एल्किल हैलाइड ही हम प्राप्त करेंगे, ठीक है ना। और इसमें दो अभिक्रियाएं आती है नाम से, एक आपकी आती है फिंकलस्टीन और दूसरा आपकी आती है स्वार्ट्ज रिएक्शन, ठीक है ना। चलिए, तो फिंकलस्टीन में किससे प्राप्त कर रहे थे हम प्राप्त कर रहे हैं एल्काइल आयोडाइड को, लेकिन प्राप्त किससे कर रहे हैं? एल्काइल क्लोराइड और ब्रोमाइड की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। किस किस की? एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड की जब अभिक्रिया कराई जाती है शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में सोडियम आयोडाइड से, तो आपका क्या बनता है? एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड बनता है, ठीक है ना। जैसे आपका कोई भी आप एल्काइल क्लोराइड ले लो, हमने लिया, ये आपका एक एल्काइल क्लोराइड है ना, मिथाइल क्लोराइड है, इसकी अभिक्रिया हमने किससे कराई? NaI से कराई, और किसकी प्रेजेंस में कराई बच्चे? शुष्क एसीटोन की प्रेजेंस में कराई, ठीक है। शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में अभिक्रिया हुई तो क्या होगा? ये Cl आपका इधर चला जाएगा, I आपका इधर आ जाएगा, तो क्या बन गया? CH3I मिथाइल आयोडाइड और प्लस NaCl, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? ये आपकी फिंकलस्टीन की अभिक्रिया हो गई। फाइनली आपका एक एल्काइल आयोडाइड बन गया है, ओके। यानी एल्किल ग्रुप के साथ क्या आ गया? आई आ गया है आपका। तो ये फिंकलस्टीन की अभिक्रिया हो गई। इसी के बेस पर आपका दूसरा क्या था? स्वार्ट्ज रिएक्शन था, जहां पर आपको एल्काइल फ्लोराइड को प्राप्त करना था, ठीक है ना, एल्काइल फ्लोराइड को। और इसको किससे प्राप्त कर रहे हैं आप? इसको भी आप एल्काइल ब्रोमाइड और क्लोराइड की बात करते हैं, उनसे प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है ना। व्हेन एल्काइल क्लोराइड, यहां पर लिख लेंगे आप लोग स्वार्ट्ज अभिक्रिया। ये सारी अभिक्रियाएं मैंने आपको बता दी हैं, बस आपको एक बार रिवाइज करवा रही हूं मैं। जब एल्काइल क्लोराइड को मेटेलिक फ्लोराइड यानी धात्विक फ्लोराइड की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो एल्काइल फ्लोराइड बनते हैं, ठीक है। क्या कहा जा रहा है? जब एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड को धात्विक फ्लोराइड की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो एल्किल फ्लोराइड बनते हैं, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा क्या है आपके पास? मिथाइल ब्रोमाइड है CH3Br, जिसको आप ब्रोमोमीथेन भी कहते हैं। उस ब्रोमोमीथेन की आप सिल्वर फ्लोराइड के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं। सिल्वर आपका क्या है? एक धातु है, तो धात्विक फ्लोराइड से अभिक्रिया हो रही है। और उसके बाद क्या बन रहा है आपका? यहाँ पर मिथाइल फ्लोराइड बन रहा है या फ्लोरोमीथेन जिसे आप कहते हैं, और साथ में AgBr आपका अलग हो रहा है, ठीक है। और इस प्रकार से आपकी क्या हो गई? स्वार्ट्ज की अभिक्रिया हो गई। चलिए, नेक्स्ट है आपका वुड्स रिएक्शन, वुड्स की अभिक्रिया। ये आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हेलो एल्केन और हेलो एरीन वाला चैप्टर है ना, उसकी अभिक्रियाएं हैं ये सारी, वुड्स अभिक्रिया। चलिए, कौन बताएगा मुझे वुड्स की अभिक्रिया क्या है? एनीवन? नोट करेंगे ध्यान से, ठीक है। GIC जयंती कोट। गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून। क्या नाम है? मैम बबली। बबली। बबली, कोई और आंसर नहीं कर रहा है? नो मैम। चलिए, आप बताइए वुड्स की अभिक्रिया क्या है? ये एल्किल हैलाइड की हाँ जी। शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ अभिक्रिया जी। करके एल्कीन बनता है।
एलिन बनता है। वेरी गुड। तो यहाँ पर हो क्या रहा है बच्चे, यहाँ पर आपका जो एल्काइल हैलाइड है उसके साथ जब ड्राई ईथर की प्रेजेंस में सोडियम की अभिक्रिया कराई जा रही है, बेसिकली आप क्या करते हो, आप लेते हो दो मॉलिक्यूल एल्काइल हैलाइड के, ठीक है, फिर दोनों मॉलिक्यूल में एल्काइल एल्काइल ग्रुप आपस में जुड़ करके एल्केन की फॉर्मेशन कर देते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका क्या बन गया, एक हाइड्रोकार्बन आपका यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है, और वो हाइड्रोकार्बन के साथ साथ NaX बन रहा है। यही आपकी वुड्स की अभिक्रिया है। ये क्वेश्चन पूछता भी है कि कौन सी अभिक्रिया में आपका सोडियम जो है वो एल्काइल हैलाइड के साथ अभिक्रिया करेगा। सिट डाउन बच्चे, वेरी गुड। तो वो वुड्स की अभिक्रिया है। वुड्स की अभिक्रिया में जो एल्काइल हैलाइड है वो सोडियम से अभिक्रिया करेगा, और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, शुष्क इसलिए ले रहे हैं कि वहां पर आपका वो फिर वाटर के साथ अभिक्रिया कर लेता है। जब हम ये चैप्टर पढ़ रहे थे मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया था, तो जैसा बबली ने बोला वैसा ही हम पढ़ रहे हैं इसको। व्हेन एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम, जब आपका क्या हो रहा है, एल्काइल हैलाइड एल्किल हैलाइड शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम अभिक्रिया करके हाइड्रोकार्बन उत्पन्न करता है, ठीक है। अब आप यहाँ पे लेते क्या हो, जो एल्काइल हैलाइड, एल्काइल को आप R से रिप्रेजेंट करते हो, हैलाइड को आप X से दिखाते हो, RX। ये RX किसके साथ अभिक्रिया करता है, सोडियम के साथ अभिक्रिया करेगा, ठीक है। तो आप लेते हैं यहाँ पर, ध्यान से सुनेंगे, आप लेते हैं यहाँ पर RX के दो मॉलिक्यूल, कितने, दो मॉलिक्यूल ले लेंगे आप RX के, और सोडियम के भी आप दो मॉलिक्यूल ले लेंगे, ठीक है। अब X भी आपके दो हो गए, Na भी आपके दो हो गए, तो यहाँ NaX बन जाता है ट्वाइस, ठीक है, 2NX बन गया। अब सिर्फ क्या बच गया, देखो ये तो अभी क्रिया कर ली इन्होंने आपस में, अब RR बच गए, तो वो R आपस में इस प्रकार से कंबाइन हो जाते हैं। तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका एक हाइड्रोकार्बन हो गया है, जिसे यहाँ पर दिखाया गया है ना, एक RX आपका ये है और दूसरा RX आपका यहाँ दिखाया गया है, और ये किससे अभिक्रिया कर रहा है, ये सोडियम से अभिक्रिया कर रहा है। किसकी उपस्थिति में हो रही है अभिक्रिया, शुष्क ईथर की उपस्थिति में हो रही है, और जिसके पश्चात आपको क्या बनता हुआ दिख रहा है, ये हाइड्रोकार्बन और ये NaX, ठीक है। यही आपका क्या है, वुड्स अभिक्रिया। एग्जाम्पल ले लेंगे, एक आपके पास है CH3 Br प्लस 2Na प्लस CH3 Br, ठीक है ना। यानी आपने दो मॉलिक्यूल ले लिए, किसके, जिस एल्काइल हैलाइड की, एल्काइल का मतलब ये मिथाइल ग्रुप है वो R, और X किसकी बात कर रहे हैं, इस ब्रोमाइड की, ब्रोमीन की बात कर रहे हो, ये R हो गया एल्काइल ग्रुप, और ये Br क्या है आपका, X है, ठीक है। यहाँ पर इस प्रकार से ये आपको बता रहा है RX। तो इसके हमने दो मॉलिक्यूल ले लिए, किसके, CH3Br के, एक मॉलिक्यूल आपका ये है, एक ये है। अब इसकी अभिक्रिया हो रही है, तो ये Br इसके साथ जुड़ रहा है, ये वाला Br भी इसके साथ जुड़ रहा है, ठीक है। तो क्या बन गया, NaBr प्लस ये मिथाइल और ये मिथाइल ग्रुप आपस में जुड़ जाएंगे, CH3 जहां पर आप RR बोल रहे थे ना, एल्काइल एल्काइल ग्रुप आपस में जुड़ गए हैं। तो ये है क्या आपका, ये है C2H6 है आपका। C2H6 क्या होता है आपको बताओ, बताइए क्या होता है, जल्दी से बताओ, C2H6 किसे कहते हैं, बबली। यस मैम, एथिल जी, इथेन, इथेन, वेरी गुड, इथेन होता है, इथेन एथेन जिसे आप कहते हैं। एक क्या है आपका, वही है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, हाइड्रोकार्बन, जो हमने यहाँ पर नाम दिया ना, वही हाइड्रोकार्बन आपका प्रोड्यूस हुआ, वेरी गुड बच्चे। और ये सब किसकी उपस्थिति में हो रहा है, ये हो रहा है शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ठीक है। ये आपका एग्जाम्पल हो गया वुड्स रिएक्शन का। इस अभिक्रिया में साथ साथ आप क्या बोलते हैं कि जितने आपके कार्बन जो उस एटम में उपस्थित, उस मॉलिक्यूल में उपस्थित है आपके, जितने कार्बन एटम, उसके डबल आपके किस में होंगे, प्रोडक्ट में होंगे। समझ रहे हैं मैंने क्या बोला, जब आप मिथाइल ब्रोमाइड की बात कर रहे हैं तो मिथाइल ब्रोमाइड में एक कार्बन एटम है आपका, ठीक है, एक कार्बन परमाणु, ठीक है।
लेकिन जब आप उत्पाद की बात करते हैं तो उत्पाद में आपके क्या है, यहाँ 2 कार्बन के एटम है। कितने? 2 कार्बन परमाणु। तो जितने अभिकारक में कार्बन के परमाणु पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मॉलिक्यूल में तो आप कहोगे कि 2 है, लेकिन आप जब सिंपल उस यौगिक की बात करेंगे मिथाइल ब्रोमाइड, तो उसमें एक ही कार्बन है, उससे आपका 2 कार्बन वाला एक क्या बन रहा है, यौगिक बन रहा है, जिसको आप ईथेन कह रहे हैं। ओके, तो वही यहाँ पर बोला गया है, व्हेन एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम विद ड्राई ईथर वी गेट हाइड्रोकार्बन। हमें क्या प्राप्त होते हैं? हमें हाइड्रोकार्बन्स प्राप्त होते हैं दैट इंक्लूड द डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, जिसमें कि डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है प्रेजेंट इन द एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड की तुलना में 2 उसमें क्या होंगे, कार्बन होंगे, ठीक है, नहीं डबल कार्बन होंगे। जैसे इसमें मिथाइल में एक ही था, लेकिन इथेन में तो 2 कार्बन है, तो वही बोला गया। ओके, इसके बाद आती है आपकी फिटिक की रिएक्शन। चलिए, फिटिक की रिएक्शन कौन बताएगा मुझे? वही रिएक्शन है जो वुड्स ने बोला, वही फिटिक ने बोला, बस आपको एक चीज इसमें चेंज कर देगी। बताओ, जीआईसी ओखला खाल, जीआईसी जयंती कोट। बबली, आपको पता है फिटिक की अभिक्रिया क्या है, या कोई और बच्चा? हेलो मैम। यस मैम, एरिल हैलाइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ होती है तो डाई हैलाइड बनता है, डाइफेनाइल बनता है। ठीक है, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड बबली, सिट डाउन। तो जो हमने वुड्स की अभिक्रिया में पढ़ा था ना, वुड्स की अभिक्रिया में हमने एल्काइल हैलाइड लिया था। क्या लिया था हमने बच्चे? ध्यान से सुनेंगे, यहाँ हमने RX की बात की थी कि हमारे पास RX है, ठीक है ना। इस RX की हम सोडियम के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। और फिटिक ने क्या बोला? फिटिक ने भी वही अभिक्रिया दी, लेकिन उन्होंने RX की जगह क्या ले लिया? आपका एराइल हैलाइड ले लिया, कि यानी कि वो X अब किसके साथ जुड़ा हुआ है? बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ है। और सेम यहाँ पर भी आप उस एराइल हैलाइड बोलते हैं ना जब बेंजीन रिंग पर X आ जाता है आपका, उस एराइल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल लेंगे, सेम वही होगा, Na के साथ आपके वो दोनों X चले जाएंगे, और दोनों जो बेंजीन रिंग है, जो फिनाइल रिंग है, वो आपस में क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। जैसे यहाँ पर क्या जुड़ी थी? ये RR, और इसी को आपका क्या कहा जाता है? फिटिक की अभिक्रिया कहा जाता है। क्या कहा मैंने? यहाँ पर आपने क्या किया? एक एराइल हैलाइड लिया और उसकी अभिक्रिया किससे कराई? सोडियम से कराई। किसकी प्रेजेंस में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में ये अभिक्रिया आपने कराई। और सेम क्या हुआ? एक डाइफेनिल रिंग आपकी बनती है, और साथ में ये NaX आपका अलग हो गया। ठीक है, तो यही आपकी क्या है? फिटिक की अभिक्रिया है। तो किसको बनाने की अभिक्रिया है? आपका ये उसमें आएगा आपका एराइल हैलाइड की जो रासायनिक अभिक्रिया आप पढ़ते हो ना, रासायनिक गुणों में, उसमें आप इसको पढ़ोगे, क्योंकि एराइल हैलाइड से की अभिक्रिया करा करके आप कोई और उत्पाद बना रहे हो। ठीक है, विरचन की विधियों में नहीं आएगा। जैसे आप फिंकलस्टीन, स्वार्ट्ज आपने विरचन की विधियों में पढ़ा, ये आपका रासायनिक गुणों वाले टॉपिक के अंतर्गत आता है। जब रासायनिक गुणों की बात करते हैं तो उस यौगिक की अभिक्रिया आप किसी और से कराते हैं। ठीक है, चलिए, तो क्या नोट करेंगे? एरिल हैलाइड की शुष्क ईथर की उपस्थिति में डाइफेनाइल बनता है। समझ आ रहा है सब जितना बताया जा रहा है? हैंड रेज करो, समझ आ रहा है तो। ठीक है, वेरी गुड। रिवाइज करेंगे इसे घर में जाके ना, तो क्लियर हो जाएगा। आपको क्या करना है? आपको एक नोटबुक ले लेनी है प्रॉपर,
जिसमें आप सिर्फ नेम रिएक्शन की प्रैक्टिस करेंगे। क्या कहा मैंने? एक नोटबुक लेंगे, उसमें प्रॉपर नेम रिएक्शन की प्रैक्टिस करेंगे। आप क्या करेंगे, पहले पेज में एज इट इज जो भी आपने नोट्स बनाए होंगे वो वाला नेम रिएक्शन लिख लेंगे। जैसे मैं इस पेज में, आपने, ये पहला पेज है, इसमें आपने फिटिक की अभिक्रिया, ध्यान से सुनेंगे, इस पहले पेज में आपने फिटिक की अभिक्रिया लिख ली है। इसके बाद आपने क्या किया, कुछ पेज 1 2 3 4 ये ब्लैंक पेजेस आपने छोड़ दिए। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, इस फिटिक की अभिक्रिया की इस पहले पेज में, नंबर 1 जो आपका पेज आएगा उसमें, नंबर 2 जो आपका पेज आएगा, 3 4, इसमें आप उसकी क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। समझ रहे हैं? यानी पहले पेज में आपने एज इट इज जो आपने नोट्स बनाए हैं उनसे फिटिक की अभिक्रिया लिख ली, और उसके बाद जो 4-5 आपके कंसेक्यूटिवली पेजेस आएंगे उनमें आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और फिर आपका देखेंगे, देन आपके जैसे इसके बाद फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन है, तो इसको लिख लेंगे आप। फिर इसके बाद क्या करेंगे, कुछ पेज छोड़ेंगे, उनमें फिर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी जो भी रिएक्शन होंगी वो ऐसे ही आप अच्छे से उनको तैयार कर लेंगे। समझ गए? चलिए, तो फिटिक की अभिक्रिया की बात कर रहे थे। यहाँ पर क्लोरोबेंजीन का एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, क्या है आपका, एराइल हैलाइड है, एराइल हैलाइड। और क्या बोला आपने, मैम हम 2 मॉलिक्यूल ले रहे हैं इसके। ठीक है, यहाँ पर आपने ले लिया 2Na प्लस, अब क्या करेंगे, एक और, क्योंकि एक ही क्लोरोबेंजीन लिया था, एक और ले लेंगे इधर। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल हो गए, इनकी अभिक्रिया आपने करानी है वही शुष्क ईथर की उपस्थिति में। और अब आपका क्या होगा, ये आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, और क्या बना लेंगे, ट्वाइस ऑफ NaCl। ओके, 2 NaCl आपके बन जाएंगे, और साथ में आपकी जो डाइफेनिल रिंग है वो बन रही है। ओके, चलिए, चलिए, वुड्स पढ़ ली, फिटिक पढ़ ली। अब वुड्स और फिटिक की अभिक्रिया क्या होगी, वुड्स फिटिक अभिक्रिया। एक तो वुड्स की अभिक्रिया आती है, एक आती है फिटिक की अभिक्रिया, एक होती है वुड्स फिटिक अभिक्रिया। वो मुझे कौन बताएगा, GIC कोटी कॉलोनी। GIC कोटी कॉलोनी, माइक ले लो, मुझे बताइए वुड्स फिटिक अभिक्रिया क्या है। बहुत इजी है, वुड्स की अभिक्रिया को समझ लिया, फिटिक की भी समझ लिया, अब वुड्स फिटिक क्या है। हेलो यस, मैम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, क्या नाम है बेटा? मैम चिराग सैनी। चिराग। चिराग, वुड्स फिटिक का रिएक्शन क्या है? मैम वुड्स फिटिंग में एक हम लेंगे एरिल हैलाइड और एक लेंगे हम वो CH3 यानी कि हेलो एल्केन और हाँ। 2 सोडियम के साथ ठीक है, हम ड्राई ईथर की उसमें उपस्थिति में। वेरी गुड। और आपका क्या बन जाएगा, बेंजीन रिंग पर वो एल्काइल ग्रुप चला जाएगा। ठीक है, यस है ना? मैम। यस, वेरी गुड चिराग, सिट डाउन बच्चे। चिराग ने हमें क्या बताया, चिराग ने हमें बोला कि जो वुड्स ने बोला था और जो फिटिंग ने बोला था, हम उन दोनों को अगर एक साथ बोल दें तो वही वुड्स और फिटिंग की अभिक्रिया हो जाएगी। समझ रहे हो ना? वुड्स ने क्या बोला था, वुड्स ने कहा था कि ये जो CH3Cl है इसके 2 मॉलिक्यूल लेंगे। ये किसने बोला था, ये बोला था वुड्स ने। ठीक है, फिटिक ने क्या बोला था, फिटिक ने बोला था ये बेंजीन रिंग पर जो Cl है इसके हम 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे, और इसकी अभिक्रिया किससे कराएंगे, वही सोडियम से, और ईथर की प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस यानी शुष्क ईथर की प्रेजेंस में कराएंगे अभिक्रिया। तो क्या होगा, वुड्स की अभिक्रिया में आपका क्या बन रहा था, ये RR हो रहा था, और ये जो फिटिक की अभिक्रिया थी, फिटिक की अभिक्रिया में क्या हो रही थी, 2 फिनाइल रिंग आपस में जुड़ रही थी। ठीक है, यहाँ पर वुड्स फिटिक की अभिक्रिया में क्या होता है, हम 2-2 मॉलिक्यूल ना लेकर के एक एक मॉलिक्यूल लेते हैं, यानी
एक हम ले लेंगे किसका, जैसे चिराग ने बोला, एक हम ले लेंगे एराइल हैलाइड का। ये एराइल हैलाइड है आपका, जो कि क्लोरोबेंजीन है यहाँ पर, ठीक है ना। एराइल हैलाइड हो गया ये, हेलो एरीन भी जिसे आप कहते हैं। और दूसरा आपका क्या है, ये जिसको आप एल्किल हैलाइड, या जैसे चिराग ने बोला हेलो एल्केन हम जिसे कह रहे हैं, इसका ले लेंगे। तो हमने दोनों की एक एक मॉलिक्यूल ले लिए और दोनों की अभिक्रिया करा ली आपस में, और किसकी, दोनों के एक एक मॉलिक्यूल लिए और किसकी उपस्थिति में, ड्राई ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, किससे, सोडियम धातु से अभिक्रिया कराई। तो आपका क्या हुआ, जहां पर वुड्स की अभिक्रिया में आपने क्या बोला, ये आर आपस में कंबाइन हो रहे थे, ठीक है ना। और फिटिंग में आपने क्या बोला, दोनों फिनाइल रिंग आपस में कंबाइन हो रही है। तो वुड्स फिटिंग में क्या हो जाएगा, इस फिनाइल रिंग पर वो आर ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा, आर ग्रुप जुड़ जाएगा, और सेम वही NaX जो आप बोल रहे थे NaCl आपका अलग हो जाएगा। ये क्या है आपकी, ये फिटिंग, वुड्स फिटिंग की अभिक्रिया है, ठीक है ना। So, when a mixture of alkyl halide and aryl halide gets treated with sodium in dry ether, we get an alkyl arene। और जैसे आपका यहाँ पर क्या हुआ, बेंजीन रिंग पर क्या जुड़ गया है, मिथाइल ग्रुप जुड़ गया है। तो यही आपकी क्या है, वुड्स फिटिंग की अभिक्रिया है। ओके, चलिए जब एल्काइल हैलाइड तथा एरिल हैलाइड जब एल्किल हैलाइड तथा एरिल हैलाइड के मिश्रण की शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से अभिक्रिया कराई जाती है तो एरिल एरीन बनते हैं, ठीक है। तो ये आपकी क्या होगी, वुड्स फिटिक की अभिक्रिया होगी, यानी वुड्स और फिटिक दोनों की अभिक्रियाओं को आपने मिला दिया है, तो वो वुड्स फिटिक की अभिक्रिया होगी, ठीक है ना। क्लियर है, बोलो, हैंड रेस करो समझ में आ गया है तो। वेरी गुड, चलिए ठीक है। तो जितनी रिएक्शन हमने आज सीखी वो सभी को समझ में आई, ठीक है, हैंड रेस करो। और GIC JNT कोड बबली के अलावा भी आंसर करेंगे, ठीक है। तो हमारा हो गया रीमर टीमैन तक मैंने आपको होमवर्क में दिया था। नाउ आप करेंगे क्लेमेंसन रिडक्शन, वॉल्फ किस्नर, टॉलरेंस टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, एल्डोल कंडेंसेशन और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, साथ ही आपका केनिजारो रिएक्शन। ये सारी रिएक्शन आप होमवर्क में पढ़ के आएंगे, फिर हम इनको रिवाइज करेंगे यहाँ पर, ठीक है। चलिए, तो आज के सेशन में इतना ही। आगे हम नेक्स्ट सेशन जो होगा उसमें सैंपल पेपर अपना देखेंगे और साथ ही प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर होगा उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने नेम रिएक्शंस ली हैं, कुछ नेम रिएक्शन मैंने आपको होमवर्क में दी है। और आज के इस सेशन में हमेशा की तरह GIC JNT कोटियार से बबली ने और चिराग सैनी ने बहुत अच्छे से आंसर किया है। सभी बच्चों को ऐसे ही पढ़ाई करनी है। GIC देवप्रयाग के बच्चों ने भी बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स किया, GIC कोटी कॉलोनी ने बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स किया, और बाकी स्कूल्स ने भी बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स किया है। तो सभी को अच्छे से पढ़ाई करनी है। कोई डाउट आता है कहीं पर तो वो पूछ लेना है। बाकी आने वाले सेशन में सैम्पल पेपर और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लेकर चलेंगे, और साथ में जो टॉपिक चल रहा है उसको भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।